Hey guys, welcome back to the channel. I hope everyone is doing amazing. I know exams आने वाले हैं, so basic few tips like क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखनी है, बिकॉज हम काफ़ी टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. सो फ्यू सिंपल टिप्स जो कि बहुत अच्छे से ध्यान में रखना. पहली बात, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना, स्पेशली रिवीजन करते टाइम. जब भी तुम मान लो कल एग्ज़ाम है, आज रिवाइज कर रहे हो, तो डोंट ट्राई टू रिवाइज समथिंग न्यू और रीड समथिंग न्यू. जो ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी तुमने अंडरलाइन किया है, जो भी तुमने पहले से ही पढ़ रखा है, उसको ही वापस से रिवाइज करना. ठीक है. सेकेंड इज डोंट पैनिक. ठीक है. कई बार क्या होता है कि हम ओवर थिंक करके ना खुद ही का टाइम वेस्ट कर लेते हैं, खुद ही को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं. सो नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट, क्या होगा कैसे होगा, ऑल दैट सब ठीक हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, क्या कैसे होने वाला है. सो जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन, दैट्स इट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर. सो दैट इज कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइटिंग योर आंसर. यार तुमने कितना भी पढ़ लिया हो, जो भी लिख के आओगे, मार्क्स उसी के ही मिलेंगे. ठीक है. तो मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं, कैसे लिखना है आंसर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा याद रखना, हमेशा अपने ये आंसर का एक फ्लो होना चाहिए. रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली. हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन कई बार है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. ठीक है. और हमेशा क्लियर रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, टाइप्स पूछे हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड है, तो केस स्टडी में भी उनको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, व्हाट प्रोविजन दे वांट. बिकॉज स्पेशली लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, गवर्नेंस वाले सब्जेक्ट में देर आर फ्यू टॉपिक्स दैट आर वेरी इंटरलिंक्ड एंड इंटरचेंजेबल. तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये पूछा है या फिर वो पूछा है. सो मेक श्योर यू रीड योर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से, ट्वाइस, लाइक अच्छे से 2 बार रीड करना, डिसाइफर इट कि क्या पूछा है, देन फ्रेम अ आंसर इन योर माइंड कि हाँ मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, लॉजिक कैसे दूंगा, प्रोविजन कैसे लाऊंगा, एंड कंक्लूड कैसे करूँगा. ठीक है. तो उसके लिए स्टार्ट हमेशा प्रोविजन के साथ प्रॉपर अच्छे से, देन अगर केस स्टडी है तो केस से रिलेटेड क्या पूछा है, क्या फैक्ट्स हैं, देन एंड कंक्लूड करते हुए प्रॉपर अच्छे से कि यार व्हाट इज़ द प्रोविजन, हाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू करेंट सिचुएशन, एंड हाउ द कंपनी और वॉट एवर द सिचुएशन इज शुड प्रोसीड. तो मेक श्योर योर आंसर शुड हैव अ रियली रियली गुड फ्लो. रैंडमली मत स्टार्ट कर देना. अगर कुछ भी टाइप्स पूछे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द टाइप, व्हाट इज़ अ मर्जर, क्या टाइप्स हैं एंड ऑल, देन डिस्क्राइब करना. सो डोंट मेक योर आंसर शीट लुक लाइक वेरी शैबी. मेक श्योर यू मेक इट वेरी प्रेजेंटेबल. स्पेशली या स्टार्ट तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन से करना जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. यू हैव टू क्रिएट दैट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर. सो मेक श्योर you do that very carefully. and second is don't panic. ठीक है. एग्ज़ाम में क्वेश्चन हार्ड आया है तो सबके लिए हार्ड आया है, खाली तुम्हारे लिए नहीं आया है. तो डोंट पैनिक, रीड इट ट्वाइस थ्राइस. अगर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो 2-4 बार पढ़ो, कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट क्लिक हो ही जाएगा. इफ़ यू हैव रेड द होल सिलेबस एटलीस्ट वंस ट्वाइस, थोड़ा बहुत समझा हुआ है मैक्सिमम चीज़ें, तो कुछ ना कुछ तो क्लिक हो ही जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट समथिंग आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट पूरा ब्लैंक छोड़ के आओगे एंड ऑल. तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है. क्वेश्चन पेपर लाइक क्वेश्चन लग रहा है बहुत टफ है एंड ऑल, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन फ्रेम ऐसे तरीके से होता है कि इट्स वेरी लाइक लग रहा है बहुत हार्ड है, बट एट द एंड व्हेन यू सी द क्रक्स ऑफ दैट क्वेश्चन, पूछा क्या बहुत सिंपल चीज़ पूछी रहेगी जो तुम्हें आती भी होगी. सो डोंट पैनिक. कभी भी एग्जाम हॉल में पैनिक बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि पैनिक होते ही ना हम स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग. जो आता है वो भी नहीं रिकॉल कर पाते. बी वेरी काम, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स. हमेशा मैं क्या करता था, मान लो अगर आंसर शीट 5 मिनट बाद मिलने वाला, क्वेश्चन पेपर 5 मिनट बाद मिलने वाला है, आई यूज टू टेक फ्यू डीप ब्रेथ सो दैट माई माइंड इज़ वेरी काम, एंड व्हेन आई रीड द पेपर आई हैव अ स्ट्रैटेजी इन माई माइंड कि पार्ट ए अटेम्प्ट करना है पहले या पार्ट बी अटेम्प्ट करना है. मेक श्योर यू हैव दैट इन योर माइंड सो दैट वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर you are able to read only that particular part है, start with that, read all the questions of that, उसमें से जो भी तुम्हें बेस्ट आता है start with that.
डोंट रीड द होल थिंग, बिकॉज एक तो यार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते नहीं है पढ़ने के लिए. सो दैट इज़ अ वेरी बैकड्रॉप इन ICSI एग्जाम्स. तो फटाफट से जो भी पार्ट डिसाइड करके जाते हैं उसको रीड करना एंड स्टार्ट योर आंसर. मेक श्योर यू कीप अ चेक ऑन द टाइम. हमेशा याद रखना कि तुम टाइम किसी भी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो, कॉज दैट कैन बी वेरी वेरी चैलेंजिंग एट द लेटर पॉइंट. जब तुम्हारा पेपर ख़त्म होने वाला होगा, लाइक आधी घंटा बचा है एंड इतना सारा बचा है, तो वो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो सकती है. सो स्टार्ट से ही एक स्पीड मेंटेन करके रखना. कैरी योर वॉच, कीप ट्रैक ऑफ टाइम. पहला आंसर हमेशा थोड़ा स्लो होता है, दैट आई नो, एंड ठीक है पहले आंसर में 15 मिनट भी लग सकते हैं, बट मेक श्योर यू पिक अप द पेस एज सुन एज यू कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर. बिकॉज हर आंसर को एक टाइम डेडिकेट करके जाना. एंड डोंट जस्ट थिंक कि खाली मैं इस आंसर में पूरा कर देता हूँ, अच्छा एफर्ट ला लेता हूँ तो बाकी मतलब अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. मेक श्योर यू कंप्लीट योर होल पेपर, अटेम्प्ट एवरीथिंग एंड डू योर बेस्ट. ठीक है, खाली अपना बेस्ट करके आओ, बाकी सब हो जाएगा, हो जाता है. तो डोंट वरी, गिव योर बेस्ट. इफ एनीथिंग इज देयर यू कैन रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड बेस्ट ऑफ लक. सब लोग अच्छे से एग्जाम्स देना, ठीक है. चलो बाय.